छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आप जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूं। क्यों, यकीन नहीं आ रहा है या फिर अच्छा नहीं लगा ये देखकर कि मैं सच में जिंदा हूं? खैर, अच्छा लगे या ना लगे मुझे क्या। हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया ना कि सिंदूरा सिंह कितनी ताकतवर है। बेकार में रोज यहाँ आकर अपना माथा रगड़ती रहती हो। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? क्या दे दिया तुम्हें? हाँ, ये जो तुम्हारा भगवान है ना, ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमर तो बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें पता है ना, कुछ ही दिनों में वो फांसी पे लटक जाएगा और हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़े अफसोस की बात ये है दिव्या कि तुम दोनों का दोबारा जन्म लेना फिजूल हो गया। ना तुम्हारा तुम्हारे प्रेमी से मिलन हो पाया और ना तुम अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ पाए। बिगाड़ती भी कैसे? सामना सिंदूरा सिंह से था। एक सलाह देना चाहती हूँ। ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर पहनने का तुम्हारा जो शौक है, जो आदत है ना, इसे अब अपने आप से दूर करने की कोशिश कर लो मिस दिव्या अमर सिंह। क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा ये जो अमर सिंह है ना, ये तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे ही भगवान के पास चला जाएगा। मैं सिंदूरा सिंह, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? दुख हो रहा है? हाँ, तकलीफ हो रही है? वैसे तुम्हारी इसी तड़प, इसी तकलीफ को देखने के लिए मैं यहाँ तक चली आई हूँ दिव्या। और तुम्हें इस तरह छटपटाते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा ये सुकून। ज्यादा खुशी मत मनाओ। मैं लड़ूंगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मेरे अमर को कुछ नहीं होगा। वो बेगुनाह है और वो मैं साबित करके रहूंगी सिंदूरा, मैं साबित करके रहूंगी। किस सच की बात कर रही हो तुम? वही सच जिस पर तुम्हारा अमर खुद साइन कर चुका है। ये जो है ना, तुम्हारे पति का कन्फेशन लेटर। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने मेरा कत्ल किया है।
सिर्फ कबूल ही नहीं किया है दिव्या, उसने बल्कि अपने बयान पर साइन भी किया है। देखोगी? हाँ देखो, दिखाओ। अपनी जुबान पर दोबारा ये शब्द मत लाना। ये होगा तब जब आप मेरी गिरफ्त से छूटेंगी। अब सिंदूरा सिंह! मेरा एक ही सपना था माँ, कि आपके हर ख्वाब को पूरा कर सकूं। जिस इज्जत की आप हकदार हैं, जो सम्मान आपको इस घर में ना मिल सका, वो सम्मान आपको दिलवाऊं। जब वो सपना सच हो सकता है तो आप मेरे पास नहीं है। माँ है। हाँ भारत, तुम्हारी माँ जिंदा है। भारत, अपनी आंखों से मैंने उन्हें देखा, वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। भारत, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम हम लोगों से आके उनके लिए लड़ाई करो। तुम उनको उनके मकसद तक पहुंचाओ। और अमर, अपने ही कत्ल के इल्जाम में उन्होंने अमर को जेल में भिजवा दिया। भारत, हमें जाके ये सिद्ध करना होगा किसी भी हालत में, वरना बहुत देर हो जाएगी। भारत, बस कीजिए भाभी। क्या आप नई कहानियां बनाई जा रही हैं? क्या नाटक शुरू कर दिया आपने? कम से कम इतना तो लिहाज कीजिए कि मेरे सामने मेरी माँ पर कीचड़ मत उछालिए। देखिए भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अमर भैया से कितना प्यार करती हैं आप, और उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मगर मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं भाभी। आप मुझे बताइए ना, कल को अगर अमर भैया का कोई कत्ल कर देता है तो आप उसे माफ कर देंगे? नहीं, नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मैं कैसे भुला दूं कि अमर भैया ने मेरी माँ को मारा है? और जब तक अमर भैया को फांसी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं अपनी माँ की अस्थियों का जल प्रवाह नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अमर को बचाने के लिए झूठ बोलूंगी? भारत, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितना प्यार करते हो अपनी माँ से, लेकिन ये अंधविश्वास है। यकीन करो, तुम्हारी माँ जिंदा है। आप अभी तक भाभी मेरी माँ पर इल्जाम लगाने पर तुली है। आप जानती है ना कि अमर भैया अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। उन्होंने खुद अपने इकबालिया बयान पर दस्तखत किए हैं। किए हैं। मैंने वो कागज देखे। जानते हो कहाँ? बड़ी माँ के हाथों में। उन्होंने वहां भी दस्तखत धोखे से कराए हैं, ये मैं जानती हूँ। धोखा, साजिश, ये सब मेरी माँ ने किया है ना। आप लोगों ने क्या किया है? देखिए भाभी, मेरे सबर का इम्तिहान मत लीजिए। इससे पहले कि मैं इस देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा को भुलाकर आपको बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दूं, आप यहाँ से चली जाइए। जब तुम्हें सच पता चलेगा, बहुत शर्म आएगी तुमको, देखना। दिव्या दीदी, सुनिए तो। भारत, हो सकता है दिव्या बिल्कुल सही कह रही हो। सिंदूरा ऐसी साजिश जरूर कर सकती है। हाँ भारत, माँ का इस तरह से अचानक गायब हो जाना हम सबको भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। आप एक बार गौर तो करिए इन सारी बातों पे। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आपने शुरू से ही मेरी माँ को शक की निगाह से देखा है। और सच यही है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। और ये भी सच है कि उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मेरा भाई है। और अच्छा होगा कि आप लोग इस बात को मान लें। हमें दिव्या की मदद करनी चाहिए। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है। पर पापा, भारत। बेटा, इस वक्त पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हमने अगर दिव्या की मदद नहीं की तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? मतलब अमर को उस कत्ल की सजा मिल रही है जो उसने किया भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमर ने बिना तुम्हें और घर वालों को इन्फॉर्म किए बगैर उन्होंने पेपर्स पे साइन कैसे कर दिया? यही तो नहीं समझ में आ रहा डॉक्टर। वक्त, हालात, सब कुछ हमारे खिलाफ है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले अमर से मिलना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अब आप अपने पति से नहीं मिल सकते, उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल? आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? मैडम, ये तो कायदा है, जिस किसी भी मुजरिम को फांसी होनी होती है उसे हम सेंट्रल जेल भेज देते हैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस केस के लिए जरूरी है कि हम उनसे कुछ बातें पूछें। मैडम, मैं माफी चाहूंगा, इस केस में मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपकी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिसेस सिंह, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अमर जी से आपका मिलना नामुमकिन है। आप किसकी तरफ हैं? किसकी तरफ हैं आप? पुलिस की तरफ या हमारे? हैं किसके आप वकील? अरे आप नाहक जज्बाती हो रही हैं मिसेस सिंह। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो कानून में लिखा है। कानून की बातें तो आप कीजिए मत। जिस तरह से आपने केस लड़ा है ना, उसे देख के तो लगता है कि आपको कानून की जानकारी है ही नहीं। आपकी जानकारी की आपको एक बात बता दूं, हम ये जो केस हारे हैं ना, आपकी वजह से हारे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? चलिए, ये सारी बातें तो आप छोड़िए ये सब बातें। एक बात बताइए मुझे कि अमर ने इकबाली बयान पर साइन क्यों किया? है कोई जवाब आपके पास? उन्होंने ये जुर्म नहीं किया, ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूं। फिर उन्होंने कबूल क्यों किया? साइन कराने तो आप ही गए होंगे शायद। इसका साफ मतलब यह है कि आपने उन्हें फुसलाया था। आपने उन्हें किसी तरह से बहकाया साइन करने के लिए। किसकी तरफ हैं आप? जाहिर सी बात है कि आप सिंदूरा सिंह के हाथों बिके हुए हैं, उसके चमचे हैं आप, भाड़े के। और आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? नहीं तो मैं यही समझूंगी कि आप भी बिके हुए हैं सिंदूरा सिंह के हाथों। देखिए मैडम, अगर आपको अपने वकील से कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जाके इसका सोल्यूशन निकालिए, यहां चिल्लाइए मत प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, काम हो गया। एक बार बात भी नहीं करनी थी उनसे, उन्हें देखने भी नहीं दिया। पता नहीं कैसे होंगे वो, न जाने किस दबाव में आकर उन्होंने दस्तखत किए होंगे। एक बार देखना चाहती हूँ उन्हें, एक बार। दिव्या बेटा, दीदी, बस बेटा, बस 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 कुछ भी कुछ बस बस संभालो अपने आप को बेटा। बस बस तो सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं, हम लोग क्या करेंगे? बड़े पापा, हमारे हाथ में कुछ नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम लोग हार रहे हैं। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि हालात हमारे खिलाफ है, वक्त हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई हमारे साथ है। सच्चाई? हाँ, और ये बात तुम भी जानती हो बेटा, तुम भी जानती हो कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और भारत को यकीन हो या ना हो, लेकिन हमें यकीन है बेटा, हमें पूरा विश्वास है कि सिंदूरा जिंदा है। इसलिए आज हमारा परिवार तुम्हारे साथ है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। घबराओ मत, हम सब मिलकर सिंदूरा को ढूंढेंगे बेटा। हाँ दीदी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम सब हैं ना आपके साथ।
हम सब मिलकर जरूर इस बात का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात है बेटा, तुमने कहा कि सिंदूरा को तुमने इसी शहर में देखा, और अगर वो इस शहर में है तो वो कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा बेटा। बड़े पापा, उन्हें ढूंढना पड़ेगा, अमर को बचाना होगा हमें। हम बचाएंगे बेटा। मैं उन्हें खुद देख कर आ रही हूँ, अपनी आंखों से मैंने उन्हें देखा, वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। भारत, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम हम लोगों से आके उनके लिए लड़ाई करो। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर मिश्रा, प्लीज मैं इस वक्त ऑफिस की कोई भी बात करना नहीं चाहता। तो जो भी काम है भार्गवी से जाके कर लीजिए। क्षमा चाहता हूँ सर कि आपको इन हालात में तंग कर रहा हूँ, मगर कच्चा माल खरीदने के लिए कुछ पेमेंट करनी है और उसके लिए आपसे कुछ चेक साइन कराने हैं। मिस्टर मिश्रा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन सब बातों के लिए भार्गवी से मिलिए। पूरी अथॉरिटी है उनके पास चेक साइन करने की। मगर सर पता नहीं भार्गव जी कहाँ है, और सारी चेक बुक्स उन्हीं के पास है। तो उनका इंतजार कर लो मिस्टर मिश्रा। कब तक इंतजार करेंगे सर? उधर कच्चा माल ना होने की वजह से प्रोडक्शन यूनिट बंद होने के कगार पर है, और भार्गव जी पता नहीं पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आए। अच्छा चलिए, आप चलिए, मैं देखता हूँ। ओके। ऐसा क्या हो गया कि भार्गव जी ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है? खैर, मुझे पेमेंट करने के लिए चेकबुक तो मंगवानी पड़ेगी। हेलो मिस्टर गोयल, मैं भारत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए सर। मिस्टर गोयल, मुझे कुछ चेकबुक्स चाहिए थी, घर भिजवा देंगे? जी, अभी भिजवा देता हूँ सर। आपके अकाउंट से अचानक से इतना सारा पैसा क्यों निकाला जाने लगा है? हमारे अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है? कितना बैलेंस है हमारे अकाउंट में? अब तक तो 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है।